नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है 11 अप्रैल से और 11 अप्रैल से नर्सरी केजी और पहली कक्षा के बच्चों का दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में दाखिला हो सकता है। यह जो दाखिले हैं वह केवल दिल्ली के निवासियों के लिए खुले हैं और इस संबंध में संपूर्ण जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और सबकी शिक्षा के माध्यम से जो निःशुल्क जानकारी दी जा रही है दाखिला से संबंधित उसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से हो चुका है और 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 11 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको आपके घर के पास के सर्वोदय विद्यालय में बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। आपको वह फॉर्म भरना होगा, ज़रूरी कागजात साथ जोड़ने होंगे और स्कूल में ही वह फॉर्म जमा हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आएगी या फिर आपके मन में कोई और शंका है तो वह आप नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय जाकर बात कर अपनी शंका दूर कर सकते हैं। जो सुबह वाले सर्वोदय विद्यालय हैं, जो सुबह जनरल शिफ्ट के स्कूल हैं, उनमें सुबह 8:30 बजे से 11:30 जा सकते हैं और जो शाम वाले सर्वोदय विद्यालय हैं, शाम की इवनिंग के स्कूल है, वहाँ आप 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में जा सकते हैं 11 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप केवल वर्किंग डेज में जा सकते हैं। वर्किंग डेज का मतलब है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। और फॉर्म भरने में परेशानी आने पर आपकी मदद की जाएगी और आपको फॉर्म भी वहीं जमा करवाना होगा। वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स होगा, यानी कि एक डब्बा सा लगाया होगा जहाँ पर आपको फॉर्म डाल देना है। अब ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना कि फॉर्म भरने के बाद क्या होगा। फॉर्म भरने के बाद जब आप 25 अप्रैल तक अपने फॉर्म भरकर जमा करवा देंगे तो उसके बाद आप सभी के जो आपने फॉर्म भरकर जमा करवाए हैं वह फॉर्म चेक करेंगे स्कूल वाले और जिन लोगों ने फॉर्म भरने में गलती करी है उन्हें बताया जाएगा कि आपने फॉर्म भरने में यह गलती करी है, आइए इस गलती को सही कीजिए। तो ऐसे में 28 अप्रैल को हर स्कूल के बाहर एक लिस्ट लगाई जाएगी और उस स्कूल में उस लिस्ट में उन बच्चों का नाम बताया जाएगा जिनके फॉर्म में गलती है। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे के भी फॉर्म भरने में कोई गलती हुई है और आपके बच्चे का नाम उस लिस्ट में सूची में है जो कि 28 अप्रैल को सर्वोदय विद्यालयों के बाहर लगेगी, तो ऐसी स्थिति में आप उसके अगले दिन स्कूल जा सकते हैं जो कि है 29 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल भी जा सकते हैं और जो आपने गलती करी है वह आप ठीक कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, फॉर्म भरने में भी मदद है, फॉर्म को जमा करने में भी मदद है। आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को ठीक करने के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को जब गलती वाले जो भी जिन लोगों से फॉर्म भरने में गलती हुई है वह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद 2 मई को ड्रॉ निकाला जाएगा, यानी कि लॉटरी निकाली जाएगी। सुबह के जो स्कूल होंगे उनमें सुबह 11 बजे और जो दोपहर के स्कूल हैं उनमें दोपहर को 3 बजे। और ये जो लॉटरी की प्रक्रिया होगी यह बड़े बड़े अधिकारियों के सामने संपन्न होगी ताकि कोई गलती ना हो और किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो। उसके बाद जो अगला पड़ाव होगा वह होगा लॉटरी के बाद आपको बताना कि आपके बच्चे का नाम आया है कि नहीं आया है। तो 2 तारीख को 2 तारीख को लॉटरी निकल जाएगी और उसके बाद 4 तारीख को बच्चों की लिस्ट लगा दी जाएगी सर्वोदय विद्यालय के बाहर। तो 4 मई को आपको लिस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। 4 मई को स्कूलों के बाहर जो सुबह वाले स्कूल हैं सुबह 11 बजे और जो दोपहर वाले स्कूल हैं वहाँ दोपहर 3 बजे लिस्ट लगा दी जाएगी और उसके बिल्कुल अगले दिन यानी कि 5 मई से दाखिले प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और 5 मई से 13 मई के बीच में आप अपने बच्चों का दाखिला सर्वोदय विद्यालयों में करवा सकते हैं। अगर कोई सीट खाली रह गई, कुछ बच्चे दाखिले के लिए नहीं आए या ऐन मौके पर कुछ अभिभावकों ने अपना मन बदल लिया कि नहीं अभी हमें दाखिला नहीं करवाना है, तो खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट के बच्चों का दाखिला होगा 17 मई से 19 मई के बीच में। अब आपको कुछ कागजात बताना चाहूँगी जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके बच्चे का दाखिला हुआ। अगर आपके बच्चे का नाम जो 4 मई को लिस्ट निकलती है उसमें आपके बच्चे का नाम है तो ऐसी स्थिति में आपको मुख्यतः 3 कागजात देने होंगे। पहला, आपको देना होगा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात, यानी कि आपको बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वह देना है। अगर आपके पास वह नहीं है तो आप आंगनवाड़ी का कोई कागजात आपके पास पड़ा है तो आप वह दे दीजिए। वह भी नहीं है तो अस्पताल का जारी किया गया कागजात जिसमें आपके बच्चे की जन्म तिथि लिखी है। अगर वह भी नहीं है तो आपके स्वघोषित घोषणा पत्र जिसे आप अंडरटेकिंग कहते हैं वह भी दे सकते हैं।
दूसरा आपको चाहिए होगा बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तीसरा आपको चाहिए होगा बच्चे जहाँ मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र, जहाँ बच्चा रहता है उसका निवास प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, अधिवास प्रपत्र, वोटर आईडी, बिजली का बिल, एमटीएनएल बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है या फिर रिफ्यूजी बच्चा है, माइग्रेंट बच्चा है या फिर अनाथ बच्चा है या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसे ज़रूरत है सहायता की, तो ऐसे में उसे कागजात सही समय पर नहीं जमा करवा पा रहा है उसका परिवार, तो ऐसे में उसे दाखिले के लिए मना नहीं किया जाएगा, 30 दिन को और समय दिया जाएगा। और अब उम्र की बात भी होती है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 3 वर्ष 31 मार्च 2022 को, केजी में दाखिले के लिए 4 वर्ष 31 मार्च 2022 को, और कक्षा पहली में दाखिले के लिए 5 वर्ष 31 मार्च 2022 को। कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में अगर 30 दिन की आपको छूट भी मिल सकती है, ऐसे में आपको स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी होगी। और साथ ही और ज़्यादा भी उम्र के केस में, उम्र के संबंध में छूट दी जा सकती है अगर बच्चा स्पेशल बच्चा है यानी कि दिव्यांग बच्चा है, तो ऐसे में सभी स्थितियों में आपको स्कूल की प्रिंसिपल से बात करनी होगी। अब कुछ आरक्षण भी दिया जाता है, 15% सीट शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए यानी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, 7.5 अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, 3% सीट दिव्यांग बच्चों के लिए, 2% सीट जो कि DOE के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए, जिनमें से 1% मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए, 1% टीचर्स के बच्चों के लिए। वार्ड मतलब जहाँ टीचर्स वार्ड, वार्ड मतलब बच्चों के लिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी की यानी कि आरक्षित जो श्रेणियां हैं उनके जो सीट है, उनके लिए आरक्षित जो सीट है वह नहीं भरी जाती हैं, तो ऐसे में वह बच्चे जो सामान्य श्रेणी से हैं उनसे भी, उनके दाखिले से भी सीटों को पूरा भर दिया जाएगा। साथ ही कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से प्राथमिकता बच्चों को दाखिले में दी जाएगी। सबसे पहले दाखिले की में प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी जो स्कूल के बहुत पास रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। फिर उन बच्चों को दी जाएगी जो कि 3 किलोमीटर के दायरे में हैं लेकिन उनके घर के पास कोई केंद्र विद्यालय नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, जितने दिन उससे प्राथमिकता हल्की सी कम होती चली जाएगी, बच्चे जितना पास रहता है उसे उतनी ज़्यादा प्राथमिकता दाखिले के लिए मिलेगी। तो आप सभी हो जाइए तैयार, 11 अप्रैल से निकलने वाले हैं फॉर्म। यदि आप चाहते हैं इस विषय पर मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँ और जानकारी आपको चाहिए, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैम इस पर और वीडियो लेकर आइए, ताकि मुझे आपकी परेशानी के बारे में या फिर आपके सवाल के संबंध में पता चले। 2,50,000 से ज़्यादा अभिभावक सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसीलिए आपके सवाल पढ़ती हूँ और आपके सवालों पर आधारित वीडियो बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप यह जानकारी उन सभी अभिभावकों तक पहुँचाएंगे जिन्हें इस समय ज़रूरत है अपने बच्चों का दाखिला करवाने की, और आप सभी को यकीन दिलाना चाहूँगी कि यह दाखिला प्रक्रिया का आप लाभ उठाएं, अपने बच्चों को नज़दीकी स्कूलों में उन्हें पढ़ाएं, और स्कूलों से जो आपको शिक्षा प्राप्त होती है, जो स्कूली शिक्षा प्राप्त होती है, उससे बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। याद रखिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे सभी अभिभावक भी अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में, सर्वोदय विद्यालय में करवा पाएँ, जो कि बड़े बड़े महंगे स्कूलों की फ़ीस कहीं ना कहीं दे पाने में असक्षम है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।